आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपका दिन नया हो, इसी नए दिन की शुरुआत के लिए हम आए हैं आपके सामने नए अंदाज में। रोज आपके लिए नई चीजें, नई स्पेशलिटीज, कभी मेन स्पेशल तो कभी चिल्ड्रन स्पेशल, कभी लेडी स्पेशल तो कभी हेल्थ स्पेशल। हम रोज आपके लिए कुछ न कुछ स्पेशल लेकर आएंगे। इस नए अवतार में आप हमें पसंद करें और क्या क्या खास लाए हैं आपके लिए, चलिए नजर डालते हैं। सावन में पवित्र चंदन से शांति मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डिप्रेशन से मिलेगा छुटकारा। पूरी फैमिली की देखभाल करने वाली फीमेल्स को हेल्दी रखने वाली हेल्थ टिप्स। मेहनत के बल पर बुलंदियों पर पहुंचकर प्रेरणा की मिसाल बनी चंदा कोचर की बात। कैसे घर की सिंपल चीजें आपको नेचुरली बेहद खूबसूरत बना सकती हैं। अपनी राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और दिन को सुपर अच्छा बनाने वाली लकी टिप। आज का दिन वुमेन स्पेशल है। आज मैं आपको फीमेल्स की हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। चलिए जानते हैं आपके लिए क्या खास है, पर इससे पहले भगवान शिव की बात। भगवान शिव को आपने देखा है शिवलिंग पर चंदन अर्पित किया जाता है, तो हिंदू परंपरा के हिसाब से चंदन बहुत पवित्र माना जाता है। सदियों से हिंदू समाज में चंदन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, पर क्यों दी गई? इससे फायदा क्या है? क्या इसमें कुछ मेडिसिनल, स्पिरिचुअल या ब्यूटी चीजें भी छुपी हैं? अगर छुपी हैं तो आपको मैं बताऊंगी। चलिए बताती हूँ कैसे काम आता है चंदन। सबसे पहले 9 ग्रहों की शांति के लिए सैंडलवुड पेस्ट यूज किया जाता है। तो क्या करना है, सुबह नहाकर सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर रेड चंदन पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को खुद के फोरहेड पर लगाकर तिलक लगाएं। सैंडलवुड पेस्ट यूज किया जाता है। तो क्या करना है, सुबह नहाकर सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर रेड चंदन पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को खुद के फोरहेड पर लगाकर तिलक लगाएं। ऐसा रोज करें तो सारे प्लैनेट्स आपको तंग करना बंद कर देते हैं। समय हो गया है आपके कल को इम्प्रूव करने का। मुझे खुशी होती है जब आप ये छोटे छोटे काम करते हैं और अपने दिन के इम्पोर्टेंट पार्ट को ठीक करते हैं। क्या करना है कल अभी जानेंगे, पर इससे पहले एसेंशियल ऑयल कैसे आपके स्ट्रेस को भगाता है ये बताती हूँ। सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, जिसको चंदन का एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। एसेंशियल ऑयल क्या है? बेसिकली किसी भी चीज का प्योर निचोड़, उसके अंदर का एसेंस एसेंशियल ऑयल है, जब उसे ऑयल फॉर्म में कर देते हैं। ये इजीली मार्केट में मिलता है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो एसेंशियल ऑयल से आप अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक डिफ्यूजर आता है जिसमें पानी और एसेंशियल ऑयल मिलाते हैं और नीचे कैंडल जलाते हैं। तो इस डिफ्यूजर में 4 या 5 ड्रॉप्स आप सैंडलवुड, चंदन के एसेंशियल ऑयल की डालें, फिर दिया जलाएं। इसकी फ्रेग्रेंस में अगर आप बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, घर के बाकी लोग बैठते हैं, तो नर्व्स रिलैक्स होती हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है, साथ में डिप्रेशन से बचाव होता है। अगर नींद नहीं आती है तो रात को सोने से पहले चंदन का एसेंशियल ऑयल, चंदन का तेल अपने फोरहेड पर कुछ देर लगाएं और मसाज करें। अगर बहुत ज्यादा पसीना आता है तो थोड़े से चंदन पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे अपने बॉडी पर जहां जहां पर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जैसे पैरों पर, अंडर आर्म्स पर, यहां पर लगाएं। 15 से 20 मिनट्स के लिए रखें, फिर नहा लें। आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग बंद हो जाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप चंदन पाउडर की पेस्ट बनाकर जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? अगर बहुत तेज बुखार हो जाता है, बच्चों को तो कितना तेज हो जाता है, तो इधर माथे के जो ये टेम्पल्स हैं, यहाँ पर चंदन का पेस्ट लगाकर धीरे धीरे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी सीधी चलती है फिर उल्टी चलती है, सीधी उल्टी, ऐसे ऐसे रब करें। इससे सिर दर्द कम होगा। अगर आपको बुखार टूटने में मदद नहीं मिल रही है तो आप इसको पेस्ट को लगाकर इसके ऊपर ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं, आपका बुखार भी उतर जाएगा। अगर स्किन पर खूब इरिटेशन है, रैशेज हो रहे हैं,
तो चंदन पाउडर में 2 या 3 कपूर के टुकड़े पीसकर गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं। स्किन में जहां जहां इचिंग है, खारिश है, वहां वहां इस पेस्ट को लगा दीजिए। आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आजादी की बात हो और हम ना करें, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर आपको जानना है कि इस इंसान को कैसी फ्रीडम चाहिए, तो आप सिर्फ फेसबुक से उसकी डेट ऑफ बर्थ निकालिए और हम आपको बताएंगे कि उसको कैसी आजादी चाहिए। बात करेंगे स्पेशल आपकी, पर इससे पहले आपके कल को, आपके संडे को बेटर करते हैं। मेष राशि के लोग अदरक या घी खाकर घर से बाहर निकले। आपका सैटर्न और वीनस दोनों स्ट्रांग होंगे और जानते हैं क्या, इससे फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। टॉरियंस वृषभ राशि के लोग काम पर जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले पान का पत्ता साथ में रखें और 3 घंटे बाद निकालकर घर के बाहर या किसी भी एरिया के बाहर रोड साइड पर छोड़ दीजिए। आपकी सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाएगी। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 2:30 PM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज क्या करें? आप लोग शीशे में अपना चेहरा देखें और अगर हो सके तो मुड़ते समय भी एक बार शीशा देख लीजिए। ऐसा करने पर आप किसी गुड न्यूज के साथ घर लौटेंगे। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। और कर्क राशि के लोग मीठे पेड़े या मीठी बर्फी आप जरूरतमंद बच्चों को बांटें। आपका मूड स्ट्रांग होगा और इमोशनली आपकी और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लकी टाइम नाइट 8:40 PM। हर घर की बैकबोन होती है फीमेल, सबको जोड़ के रखती हैं, सारा काम करती हैं, पर उनकी हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा? आज मैं आपको बताऊंगी वुमेन स्पेशल में कि आप क्या कर सकती हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि आपका 2 दिन बीमार होना या बैठ जाने का मतलब पूरे घर का सिस्टम हिल जाना। आप परफेक्ट रहें, इसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। पर पहले आजादी का मतलब जानते हैं। किस ज़ोडिएक के लिए क्या आजादी का मतलब है, ताकि आप उनको रिश्ता निभाने के लिए उतनी स्पेस देते रहें। अपनी राशि के हिसाब से आप कैसी आजादी चाहते हैं। यहाँ अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, फेसबुक से सारे फ्रेंड्स की निकालिए और चलिए जानते हैं इनको कैसी आजादी चाहिए। सबसे पहले आपको बताती हूँ एरियंस के बारे में। मेष राशि के लोग, ये किसी के नीचे रहकर अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकते, नीचे तो रह ही नहीं सकते। इन्हें लीडर बनने की आजादी मिल जाए तो ये पूरी डेडिकेशन और जोश के साथ काम करते हैं। टॉरियंस वृषभ राशि के आपके बच्चे हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं। कैसी आजादी चाहिए? इन्हें काम करने की आजादी चाहिए। होती तो है, पर ये दूसरे एरियाज में दूसरों पर डिपेंड करते हैं। एक ये खुद को एक्सप्रेस करना और दूसरा फाइनेंशियल, पैसों के मामले में इनको कहीं ना कहीं ये बोल नहीं पाते। इन दोनों एरियाज में इनको सपोर्ट करें और देखिए कि ये किस तरह से आपके कायल हो जाते हैं। जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग, इन्हें एक्शन लेने की आजादी चाहिए होती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा उठाते हैं। इन्हें बोलने का पूरा मौका दें, ये अच्छा काम कर पाएंगे। कैंसरियंस कर्क राशि के लोग, ये दिल की राशि है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आजादी चाहते हैं। यदि ऐसा मौका इन्हें ना मिले तो ये पूरे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और मिल जाए तो अपना पूरा प्यार और केयर आपको देंगे। इनकी फीलिंग्स को समझें और इन्हें एक्सप्रेस करने की आजादी दें। लियोज, ये कैसी आजादी चाहते हैं? ये स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे स्टेज हो या जिंदगी। इन्हें अपने एक्सप्रेशंस शो करने की आजादी मिले तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लियो यानी कि शेर, तो आप समझिए ना शेर को कितनी आजादी चाहिए। क्या पिंजरे में रख सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल इसी तरह इनको भी आप बांध के नहीं रख सकते। इन्हें कभी बैक स्टेज ना रहने दें, इन्हें इंपॉर्टेंस देते रहें। वर्गोस कन्या राशि के लोग, ये हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, चाहे वो डेली रूटीन ही क्यों ना हो। इन्हें अपने तरीके से काम करने की आजादी दें, ये बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। लिब्रियंस तुला राशि के लोग, ये जिंदगी के हर पहलू में बैलेंस बनाकर चलने की आजादी चाहते हैं। इनका साइन ही देखिए ना, तराजू का है।
तो ये शो करते हैं कि ये हालात और लोगों पर डिपेंडेंट है, मगर ये अंदर से पूरी तरह से आजाद होते हैं, नाटक करते हैं। इन्हें काम और रिलेशनशिप्स में बांधे नहीं तो ये पूरी तरह से आपका साथ देंगे। स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि के लोग, इन्हें इमोशनल फ्रीडम चाहिए। इनके पैशनेट नेचर के कारण इनके पर्सनल फ्रंट में भी इनको आजादी चाहिए। इन्हें बांधने की कोशिश ना करें, वरना बहुत बुरा बिहेव करेंगे। जब आप बिच्छू को पकड़े तो वो क्या करेगा? आगे और पीछे दोनों तरफ से डंक मारेगा। बस ऐसे ही ये करते हैं। सैजिटेरियंस, धनु राशि के लोग, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम चाहिए। इनके लिए आप डूज एंड डोंट्स की लाइन ड्रॉ नहीं करें कि ये करो, ये नहीं करो। ये करते ही इनका दम घुटने लगेगा। इनको आजादी दीजिए एक्शन लेने की। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि के लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में आजादी चाहिए। ये अपने गोल्स को पूरा करने के लिए घर से दूर भी जा सकते हैं। इनके गोल्स को पूरा करने में इनका साथ दीजिए। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लोग, इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, इसलिए इन्हें नेटवर्किंग एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के एरिया में आजादी चाहिए। अगर आपके बच्चे एक्वेरियंस है और वो बार बार बोलते हैं मुझे ये फोन लाके दो, अब एंड्रॉइड चाहिए, अब एप्पल चाहिए, तो समझिए कि इनको इस तरह की आजादी की जरूरत है। तो एक्वेरियंस को आप खुलकर काम करने दें। पाइसेंस, मीन राशि के लोग, ये जिंदगी के बहाव के साथ चलते हैं, फ्लोई राशि है। ये अपनी कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने की आजादी चाहते हैं। तो आप क्या करें? इनकी इमोशनल साइड को फ्री रहने में इनकी मदद करें। अगर आपको बैक में पेन रहता है तो चलिए इसे दूर कर देते हैं, पर इससे पहले आपके घर की बैकबोन कौन है? आपके घर की फीमेल, जो सुबह से रात तक हर चीज को परफेक्ट ऑर्डर में रखती हैं और कभी आप उनकी कदर भी नहीं करते, कभी थैंक यू भी नहीं बोलते, पर फिर भी उन्हें तो फिट रहना है। तो क्या करें वो फिट रहने के लिए, ताकि आपके काम में रुकावट ना आए? चलिए जानते हैं। तो क्या करें फीमेल्स? 1 या 2 चम्मच पिसी हुई अलसी पानी के साथ लेने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। और आप अपनी डाइट में हरी गोभी, जिसको ब्रोकली कहते हैं, वो ऐड करें, क्योंकि इसमें इतने विटामिन्स होते हैं, खास तौर पे विटामिन के, जो आपको आने वाले टाइम में फायदा देगा और हिप की बोन को स्ट्रांग रखेगा। साथ में जैसे डिजीज होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, इसमें आपकी मदद करेगा, बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत सेलिब्रिटी के सिग्नेचर की, पर पहले चलिए आपके कल को सुधारते हैं। सिंह राशि के लोग, काले तिल, उड़द और तेल शनि मंदिर में गरीबों को दें। आपका सैटर्न आपका साथ देगा, रुके हुए काम बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 AM। कन्या राशि के लोग, कोई भी काम करने से पहले मीठा खाएं, आपका दिन भी मीठा मीठा स्वीट रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2 PM। तुला राशि के लोग, विष्णु जी की आराधना करें, फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। और वृश्चिक राशि के लोग, घर से बाहर जाने से पहले पीला फ्रूट खाएं, मैंगो खा लें, बनाना खा लें, कोई भी सीजनल फ्रूट खा लें। आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, आपकी अथॉरिटी से आपको फायदा होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:20 AM। फीमेल्स की बात है तो क्यों ना आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाऊं। और स्टोरी क्यों कहें, ये तो सच्ची बात है, प्रेजेंट डे वुमन है। कैसे इन्होंने सक्सेस अचीव करी ये आपको बताऊंगी। आप भी इंस्पायर्ड हो जाएंगे, मैं तो बहुत होती हूँ। पर इससे पहले चलिए एक खूबसूरत सेलिब्रिटी दिया मिर्जा के सिग्नेचर की खास बात जानते हैं। आज हम सेलिब्रिटी दिया मिर्जा की सिग्नेचर की बात करते हैं। आप देखिए, आपको स्क्रीन पर इनका सिग्नेचर साथ में दिखेगा। आप देख सकते हैं इनका डी कितना क्रिएटिव है। इनका डी पूरी तरह से बंद हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये कहीं भी अपने बारे में कोई भी गॉसिप का स्कोप नहीं छोड़ती, कहीं भी ओपनिंग नहीं है। क्रिएटिव डी है, इसमें नयापन है। ऐसे ही अपनी पर्सनालिटी, अपनी लुक्स को लेकर ये हर समय क्रिएटिव सोचेंगी। दिया की आई देखिए कितनी फोकस्ड है, ये खुद को लेकर बहुत फोकस्ड है। लेकिन मिर्जा की आई देखिए कैसे आगे भाग रही है। तो अपने फैमिली को लेकर ये बहुत बड़े गोल्स रखेंगी
और खुद को लेकर बहुत सेंसिबल गोल्स रखेंगी। इनके नाम में दिया में Y और मिर्जा में Z नीचे के लूप बंद नहीं होते, यानी कि फाइनेंशियल्स जब जितने भी पैसे आएंगे जाने का रास्ता पहले बन जाएगा, पैसे टिकेंगे नहीं। तो अगर आपके भी नाम में Y, Z, G, P अगर ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम नीचे से बंद कर सकते हैं और आप बंद नहीं कर रहे हैं, तो पैसे आएंगे तो सही मगर टिकेंगे नहीं। वुमेन स्पेशल हो और मैं ब्यूटी की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है? कैसे बन सकती हैं आप बेहद खूबसूरत, वो भी चंदन की मदद से? आपको बताती हूँ। चंदन से मुझे याद आया कि आज की हमारी गेस्ट भी मिलते जुलते नाम वाली हैं, चंदा कोचर। क्या किया, कैसे सक्सेस मिली, कैसे ये हमें इंस्पायर करती हैं, मुझे इंस्पायर करती हैं, चलिए आपसे शेयर करती हूँ। 17 नवंबर 1961 को जोधपुर में इनका जन्म हुआ, चंदा कोचर। ये ICICI बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव CEO हैं। उन्होंने BA की डिग्री जय हिंद कॉलेज मुंबई से ली, फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से स्टडीज करी, मुंबई से मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज करी और डिग्री हासिल करी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंट बनी। पढ़ाई करने के बाद 1984 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में ICICI ज्वाइन किया। 1984 देखिए, 9 साल, सिर्फ 9 साल की मेहनत के बाद उन्हें कोर टीम का हिस्सा बना लिया गया। धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। उन्होंने ग्लोबल क्राइसिस के दौरान 4 C's की स्ट्रैटेजी अपनाकर बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाया। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो इस मुकाम पर पहुंची। चंदा कोचर एक ऐसी भारतीय महिला की मिसाल है जिन्होंने अपनी पढ़ाई और कठिन मेहनत से पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया। आप कैसे फायदा उठा सकते हैं? अगर आपको भी चंदा कोचर इंस्पायर करती हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप उनकी तरह नाम रोशन करना चाहते हैं, या आपके जो भी आइडल हैं, अपने आइडल के साथ अपनी फोटोग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पर पेस्ट करिए और अपने घर के वेस्ट और साउथ वेस्ट में चिपका लीजिए। अपने आइडल्स जैसी क्वालिटी आपके अंदर भी आने लगेंगी। लास्ट की 4 राशियों की बात आपसे करते हैं, पर इससे पहले चलिए चंदन से आपको खूबसूरत बनाते हैं। चंदन से आप अपनी ब्यूटी में कैसे निखार पा सकते हैं, चेहरे के दाग धब्बे कैसे दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। रात को आप चंदन पाउडर और हल्दी पाउडर इक्वल क्वांटिटी में ले लें, मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क, कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। साथ में कपूर का भी एक पीस कर मिक्स कर दें। इसको चेहरे पर लगाएं, हल्के हाथ से मसाज करें। 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लीजिए। हफ्ते में 3 बार ऐसा करें, आपकी स्किन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पैसा नहीं है तो परेशान नहीं हो, कुछ ऐसा करें कि पैसा आ जाए। क्या कुछ ऐसा करें, मैं बताती हूँ, पर चलिए इससे पहले आपके कल को सुधारती हूँ। सैजिटेरियंस, धनु राशि के लोग, कुछ मीठा खाकर घर से निकलें। लकी टाइम मॉर्निंग 7:30 AM। मकर राशि के लोग, धनिया के पत्ते खाकर घर से निकले। कोई आपको कितना भी इरिटेट करेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:30 PM। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, सरसों के दाने मुंह में रखें। ऐसा करने से आप दिन भर पॉजिटिव बोलेंगे और आपकी बोली हुई चीजें हो भी जाएंगी। लकी टाइम इवनिंग 4:20 PM। और मीन राशि के लोग, कर्ड खाकर काम शुरू करें। वीनस स्ट्रांग होगा और आपको फीमेल सपोर्ट मिलेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट बाद बताऊंगी, और इससे पहले आप मुझसे बात कैसे कर सकते हैं ये बताऊंगी। मुझसे बात करने के लिए मेरा ईमेल ID नोट करें, familyguru@itvnetwork.com,
और आप अपनी बातें हमें लिख के भेज दीजिए। आपकी बातें अगर आप चाहते हैं कॉन्फिडेंशियल रखी जाए तो लिख दीजिए कि नीचे आपका नाम ना बताया जाए, और एक फेक नाम भी आप खुद ही दे दीजिएगा ताकि हम आपसे बात कर सकें और आपको समझ आ जाए कि आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपके और हमारे बीच सीक्रेट बना रहेगा। आज हम मनीषा बैरवा का सवाल लेते हैं मुंबई से। मनीषा अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और हाइट इनकी काफी कम है, इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं। 8 मंथ से स्ट्रगल कर रही हैं लेकिन एक भी काम नहीं मिला। मनीषा से बात करते हैं। मनीषा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फिल्म लाइन को आप अपनी पैशन के तौर पर ले और साथ साथ कोई और फील्ड भी सोचें, तो आप दोनों तरह से सक्सेसफुल रहेंगी। इसके अलावा अपने राइट हैंड में कॉपर का कड़ा पहने जिसमें जॉइंट नहीं हो, और लेफ्ट हैंड के थंब में स्टेनलेस स्टील का एक थंब बैंड पहने। ईश्वर ने चाहा तो जल्द सक्सेसफुल बनेंगी। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या करें, चलिए जानते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप इनमें से कोई भी रेमेडी यूज कर सकते हैं और आपको फायदा जरूर होगा। करना क्या है, किसी अच्छे दिन मंदिर जाकर लक्ष्मी जी को 5 रेड फ्लावर्स और 5 कमल के फूल चढ़ाएं। आप एक काम और कर सकते हैं, 2 बेलपत्र पानी में डालकर उस पानी से नहाएं, इससे भी फाइनेंशियल गेन्स होता है। जाते जाते इंडिपेंडेंस डे की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। आपकी जिंदगी में अच्छी आजादी आए, मुश्किलों से, दिक्कतों से आपको आजादी मिले, ये मेरी कामना है। अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से मनाएं। अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें। जिस चीज की आपको फ्रीडम और राइट मिलती है उस देश के लिए थोड़ा सा फर्ज भी निभाएं। कुछ नहीं तो रोज एक रैपर उठाकर तो कूड़ेदान में फेंक ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो सुनते हैं उसे करेंगे और हमारा नया लुक, हमारे नए कंसेप्ट आपको पसंद आए, इसकी मैं कामना करती हूँ। तो कल इसी वक्त मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।